क्या आप जानते हैं किस घर में बेटियां जन्म लेती है? बेटी के जन्म के लिए कौन कौन सा घर परिवार चुनते हैं भगवान? पुराण हिंदी कहानी। हमारी इस प्रस्तुति का उद्देश्य सनातन धर्म और समाज के प्रति जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। हमारे द्वारा बताए गए तथ्य ग्रंथ, वेद, पुराण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, गीता ग्रंथों व उपनिषदों से लिए गए हैं। इस विषय के अंतर्गत कुछ भी काल्पनिक व मिथ्या नहीं। हमारा उद्देश्य केवल व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम भाव और आस्था में वृद्धि है, आहत पहुंचाना कदापि नहीं। आप सभी दोस्तों को धानी का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप भी भगवान के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम ऐसे समाज या पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं, जहां आज भी किसी परिवार या किसी घर में बेटी का जन्म होता है, तो अधिकांश घरों में मायूसी सी छा जाती है। यह और कुछ नहीं, केवल मनुष्य की अज्ञानता होती है, जो लड़की के जन्म को एक बोझ समझते हैं। परंतु आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि बेटी का जन्म हर किसी के घर परिवार में नहीं होता, बल्कि जो पुरुष व महिला बहुत भाग्यशाली होते हैं और उनके पूर्व कर्म अर्जित किए होते हैं, उन्हीं के घर परिवार में बेटियां जन्म लेती हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वो कौन से घर परिवार है और वह कौन कौन से पुण्य कर्म है, जिनकी वजह से लड़की का जन्म उनके घर होता है और माँ व पिता का सौभाग्य प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भागवत गीता के अनुसार वो कौन कौन से कर्म है, किन पुण्य कर्मों के कारण एक दाम्पत्य को बेटी के जन्म का सुख प्राप्त होता है, अर्थात किन घर में लड़की का जन्म होता है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ, जिन लोगों का भाग्य अच्छा या शादी के बाद भाग्य उदय हुआ और जिन दाम्पत्य ने अपने पूर्व कर्म अर्जित किए हैं, उन्हीं को बेटी का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटी का भार सहन कर सके, अर्थात तीनों लोकों में बेटियां ही ऐसी होती है जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर पाता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, मां होने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटी अर्थात लड़की का जन्म होना बंद हो जाए, तो समझना कि विनाश अर्थात अंत धीरे धीरे होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की कही गई बातों पर गौर किया जाए तो उनकी बात किसी हद तक सही है, क्योंकि अगर बेटियां ही नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी बहुत लोगों व बुजुर्ग लोगों से बातचीत के दौरान सुना होगा कि जिनके घर बेटियां हैं वह बहुत भाग्यवान और सुखी है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल का नाम रोशन करता है, लेकिन बेटियां बेटी और बहू के रूप में दो कुलों को नाम रोशन करती है। माता पिता के घर में जन्म लेकर वो केवल अपने उत्तरदायित्व का पालन करती है और ससुराल पक्ष में आकर एक बहू के रूप में जाकर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करती है। आज हम सुनते हैं कि बेटियां किसी परिवार में किसी के मर जाने अर्थात मृत्यु होने पर लंकिया बहू पिंड दान नहीं कर सकती, लेकिन यह कदापि सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है, जब भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी का निधन हुआ तो माता सीता ने ही उनकी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए उनका पिंड दान किया था। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्र में भी बताया गया है, बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंड दान कर सकती है। वही अगर ससुराल पक्ष में अगर कोई बेटा नहीं है, तो उस स्थिति में बहू भी पिंड दान कर सकती है।
इसलिए वे लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटियां जन्म लेती है। वही अप्रबल किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर एक से अधिक बेटियां जन्म लेती है। शायद इसलिए बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है, बेटी है तो बिना समय गवाए जल्द ही पढ़ लिख जाए और जल्द ही शादी कर दी जाए। लेकिन यह सोच एक लड़की के भविष्य उज्ज्वल नहीं होने देती, अर्थात उसके भविष्य बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बेटी के मन में कितनी इच्छाएं, कितने लक्ष्य, सपने होते हैं और वह सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी को एक साफ माहौल और अच्छी शिक्षा पाने के अवसर दिए जाएं, जिससे वह अपने सपने साकार कर सके, जीवन में कुछ कर सके। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है। जितनी खुशी बेटे के जन्म पर होती है, उससे कहीं अधिक खुशी बेटियों के जन्म पर होनी चाहिए। माता पिता को हमेशा अपनी बेटी को एहसास दिलाना चाहिए कि वो कितनी खास है उनके जीवन में। बेटी कभी भी किसी परिवार या पिता पर बोझ नहीं होती, वह तो केवल अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। राधे राधे, जय श्री राम।